गुड़िया जी जल्दी से अंश के कुछ बाल इस गंगा जल में डाल दो। अब ये बाल जिस तरह गंगा जल के साथ रिएक्ट करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि अंश के अंदर जो जहर भरा हुआ है वो कितना खतरनाक है। हे भगवान, ये गंगा जल तो नीला हो गया। इसका क्या मतलब है निशान जी? वही जिसका मुझे डर था। अंश के अंदर जो जहर फैल रहा है वो दुनिया का सबसे घातक जहर है। बाबा, लेकिन जहर को उतारा भी तो जा सकता है ना। हर जहर का कोई ना कोई काट होता है गुड़िया, लेकिन जहां तक मुझे पता है इस जहर का कोई काट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। अंश को ठीक करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। चाची, मुझे लगता है कि डॉक्टर को बुलाना चाहिए। प्लीज मेरी बात मानिए। नहीं शेखर जी, डॉक्टर को बुलाकर भी कोई फायदा नहीं होगा शेखर जी, क्योंकि मेडिकल साइंस में भी इस जहर का कोई काट नहीं है। इस वक्त अंश को सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है। कौन? बताइए कौन? तुम्हारी माँ दिव्या। ठीक है, मैं माँ को लेकर आती हूँ। नहीं गुड़िया, अंश की इस हालत की जिम्मेदार जो इंसान है तुम उससे मदद मांगने जाओगी। अगर अंश को ठीक करने का यही एक रास्ता है तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ बाबा। गुड़िया, दिव्या यही चाहती है कि हमें से कोई बाहर जाए और वो रक्षा कवच टूट जाए। टूटता है तो टूट जाए बाबा। इस वक्त अंश से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अंश, अच्छा पिया, पापा सही कह रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो अंश? अगर तुम कहीं तो वो जो चाहती है वो सही हो जाएगा। अंश, तुम्हारा ये जहर हमें उन्हें उनके प्लान में कामयाब नहीं होने देना है। अंश, तू चुप हो जाना, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। देख गुड़िया, मेरी बात न मानो लेकिन अंश की तो मान लो प्लीज। निशा जी, पिया को जाने दीजिए। इस वक्त अंश को बचाना ज्यादा जरूरी है। मत रोकिए उसे। हाँ निशान जी, जाने दीजिए ना। नहीं माँ, पिया कहीं नहीं जाएगी। अंश, अगर वो नहीं जाएगी तो इस जहर का काट कैसे मिलेगा? मिलेगा। मुझे पापा और पिया पर पूरा भरोसा है। ये तो जहर का काट जरूर ढूंढ निकालेंगे। बेटी जी, मैं वादा तो नहीं कर सकता लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। एकदम बैक फुट पे खड़े रहना। स्मार्टनेस हमको पसंद नहीं है मिसेस जी, आप भी जानती हैं। बहुत कष्ट दिए हैं ना तुमको। हमारी मिसेस तुमको ज्यादा कष्ट दी होंगी। एक काम करो, तुम ना फट से इसमें डालो। ये देख रहा, टच नहीं करना। टच नहीं। थोड़ा सा वक्त लगा लेकिन हम देखो जुगाड़ पूरा बना लिए इस मणि से बचने का। मणि को आराम से अपने पास रखेंगे और इससे कहा है कि इसका जो ताकत है ना, मतलब हमको इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब निकलो यहाँ से, कटो, चलो भागो जल्दी। मणि सुरक्षित रखने के लिए अच्छा उपाय ढूंढा है तुमने। चल, मणि मुझे दो। हम इस वक्त घर से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए हमें इसी से काम चलाना होगा।
गुड़िया दरवाजा बंद कर दोगे? आदि, गुड़िया बाहर मत जाना, और आदि भी अंदर नहीं आना चाहिए। तुम बस दरवाजा बंद कर दो। लेकिन बाबा। प्लीज गुड़िया मेरी बात मानो, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है बाबा, मैं उसे माँ के पास छोड़कर आती हूँ। गुड़िया क्या करने जा रही हो तुम? तुम आदि के पास नहीं जा सकती। अगर वो अंश को डस सकता है तो तुम्हें भी डस सकता है। बस कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ दो। कैसे उसे अकेला छोड़ दूं बाबा? आदि मेरा बेटा है, एक बच्चा है। हम उसे क्यों सजा दे रहे हैं? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गुड़िया मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आदि की कोई गलती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस वक्त आदि हम सब के लिए एक खतरा है। आदि इस वक्त आदि के बारे में नहीं, अंश चीजों के बारे में सोचिए। डैड मैं जाके बंद करती हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। प्रलय युद्ध होगा, सब मारे जाएंगे, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। सुनो मेरी बात। हे भगवान, अंश मेरा बच्चा। हे माता रानी मेरे बच्चे की रक्षा कर, इसे जल्दी से ठीक कर दे। इसमें शिव कमल का निचोड़ है, जो दुनिया की किसी भी तरह के जहर का सबसे शक्तिशाली काट है। शिव कमल 15 साल में सिर्फ एक ही बार खिलता है। अगर हमसे जरा सी भी गलती हो गई तो हम अंश को बचा नहीं पाएंगे। नहीं, मैं अंश के लिए पानी लेने गई थी, वापस आई तो ये बेहोशी की हालत में बड़बड़ाए जा रहा था। मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बचा लूंगा। वो तो अच्छा हुआ कि भाभी ने अंश को देख लिया और उसे बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। निशान जी जहर का काट बनाने में इतना समय क्यों ले रहे हैं? अगर उन्हें टाइम लग रहा है तो तब तक हम किसी पीर बाबा, हकीम या कोई सपेरे को क्यों नहीं बुला लेते जिसको सांप का जहर निकालने आता हो। चेताली बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। हमारे अंश को किसी आम सांप ने नहीं काटा है जिसका जहर एक सपेरा आके उतार जाए। अंश को आदि ने डसा है और आदि की शक्तियों की वजह से जहर और घातक बन गया, जिसका इलाज किसी आम इंसान के पास नहीं है। अगर हमने कुछ किया तो कहीं ऐसा ना हो कि अंश की तबीयत और बिगड़ जाए। मैं यही कहूंगा कि हमें निशान जी पर भरोसा रखना चाहिए और एंटीडोट बनने का इंतजार करना चाहिए। कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे अविनाश? ये हर पल मौत की तरफ बढ़ रहा है और हमें कि बस देख रहे हैं। शांत हो जाइए शेखर जी, ऐसे आपा खोने से कुछ नहीं होगा। श्री कैसे आपा ना खो? बेटा अपना मौत के मुंह में खड़ा है और तुम कह रही हो कि आपा ना खोए? और तो और उसके ठीक होने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। भैया जब उम्मीद डगमगाने लगे तो उसे विश्वास का सहारा देना चाहिए। बाबा और कितना टाइम लगेगा? मैं जानता हूं हमारे पास वक्त कम है गुड़िया, लेकिन एंटीडोट बनाने का एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर तो हमें फॉलो करना पड़ेगा।
मैं समझती हूँ बाबा, लेकिन आपने अंश की हालत देखी ना। हम एंटीडोट बनाने में जितनी देर लगाएंगे अंश को बचा पाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। गुड़िया, जितनी चिंता तुम्हें अंश की है उतनी मुझे भी है। मुझ पर भरोसा रखो। सावी, आराम से। हमारे पास शिव कमल द्रव्य और नहीं है और कहीं और से ये लाया भी नहीं जा सकता। प्लीज बी केयरफुल। आज एक माँ को एक माँ की जरूरत है। मेरी उम्मीद डगमगा रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे अंश को कुछ नहीं होने देंगी। मुझे शक्ति दो माँ। बेटा तो बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, पिया और निशान जी जहर का काट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अंश ठीक होगा। क्या कहो, रीवा वंशी परिवार अंश को ठीक होने देगा? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी अकल पे पड़ा पर्दा हटाने। तुम कितनी भोली हो छुटकी, जो इन रीवा वंशियों की चालें समझ नहीं पा रही हो। तुम्हें क्या लगता है पिया और समधी जी तुम लोगों के साथ है? नहीं, वो लोग सब मिले हुए हैं और तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पिया और निशान जी दिव्या के साथ नहीं है, वो उसके खिलाफ है। हो सकता है, लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आ रही। जब अंश की हालत इतनी खराब है तो वो लोग उसे ठीक करने के लिए हाथ पैर क्यों नहीं मार रहे? जैसा मुझे दिख रहा है उसे तो यही लग रहा है कि वो लोग जानबूझ के जहर का काट ढूंढने का नाटक कर रहे हैं ताकि अंश को वक्त रहते किसी और की मदद ना मिल सके। पिया दिव्या से मदद मांगने के लिए जा ही रही थी, लेकिन अंश ने उसे रोक दिया और वो रुक गई। अंश तो बेवकूफ है ही, पिया के प्यार में अंधा हो चुका है। लेकिन पिया तो देख सकती है ना अंश की हालत, वो मर रहा है, फिर भी वो दिव्या के पास नहीं गई। दिव्या पिया की माँ है। अगर पिया चाहती तो दिव्या से कह के वो अंश को ठीक कर सकती थी, लेकिन फिर भी पिया ने दिव्या के पास ना जाना ही बेहतर समझा। कहीं ऐसा तो नहीं पिया चाहती ही नहीं कि अंश बचे, क्योंकि जब तक अंश जिंदा है रीवा वंशियों के लिए काली शक्तियों को हराना नामुमकिन है। जरा सोचो छुटकी, रीवा वंशी जी ने खुद कहा है कि उस जहर का कोई काट नहीं है। फिर वो लोग कौन सा काट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बिना डायन रहस्य की मदद की। निशान जी ने कहा था कि डायन रहस्य के पन्ने कोरे हो गए, इसीलिए वो उसकी मदद नहीं ले सकते। तो फिर ये कैसे? यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ छुटकी। या तो उन्हें पता ही नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, या तो वो लोग सिर्फ जानबूझ के वक्त बर्बाद कर रहे हैं ताकि अंश ना बचे। मेरी बात माना, अंश को दिव्या के पास लेके चली जाओ, क्योंकि दिव्या ही अंश को बचा सकती है। तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। दूर रहना मेरे बेटे से। दिव्या के ऊपर तो मैं एक बार को विश्वास कर भी लूंगी, लेकिन तुम पर मैं कभी भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था तुम्हें समझाना, लेकिन मेरी बात तुम्हें तब समझ आएगी जब बहुत देर हो चुकी होगी।
अंश बेटा, मोहना की बातों पर ध्यान मत देना। आप बस पिया पर भरोसा रखना। मुझे पिया पर पूरा भरोसा है बेटा, लेकिन मैं तुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मुझे कुछ नहीं होगा माँ। पापा और पिया मुझे कुछ नहीं होने देंगे। आप बस उन पर भरोसा रखना, क्योंकि हमारा भरोसा हमारी ताकत है। अगर ये भरोसा टूट गया तो सब बिखर जाएगा। प्लीज। ठीक है अंश, जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। मैं नहीं जानता इससे अंश ठीक हो पाएगा या नहीं, लेकिन ये उसे मरने से जरूर रोक देगा। और फिर हमें उसे बचाने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। एंटीडोट तैयार है। तो देर किस बात की डैड? हमारे पास वक्त नहीं है। संभाल के, हमारे पास और शिव कमल द्रव्य नहीं है। आई नो डैड, आई विल बी केयरफुल। चलिए लेट्स गो। अंश, अंश की पल्स ड्रॉप हो रही है। माता रानी, माता रानी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। अंश, अंश बेटा, अंश तू सुन रहा है ना? तू ठीक हो जाएगा। हाँ अंश, अंश आंखें खोलना। अंश तू आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? शेखर जी देखिए ना, बोलिए ना इसे आंखें खोलने के लिए। आंखें नहीं खोल रहा है, इसको बोलिए उठकर मुझसे बात करे ना। अंश, अंश ए बेटा उठ ना। अंश देख बेटा तेरी माँ क्या बोल रही है, देख। उठ बेटा। अंश, अंश मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर अंश को कुछ हो गया तो? नहीं, मेरे अंश को कुछ नहीं होगा। मेरे अंश को कुछ नहीं होगा। देवी माँ है ना, देवी माँ पे भरोसा रखो। चैताली तुम जाओ जल्दी से पानी की पट्टी की गीली पट्टी लेके आओ। अविनाश जाओ, डॉक्टर को फोन करो। मैं अभी फोन करता हूँ। अंश ए बेटा उठ ना, देख। बेटा तू फिक्र मत कर। हाँ? मैं निशान जी को बुला कर लाती हूँ। हाँ? अंश बेटा सुन, उठ। ए बेटा, अगर तुझे कुछ हो जाएगा बेटा, तेरा पापा जी नहीं पाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।